विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एटी पॉइंट एक्सपर्ट में। मित्र, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एज का पार्ट 3 और इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं पार्ट 1 और पार्ट 2 और उसमें मैंने आपको पढ़ाए थे टॉपिक योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न और उसकी 2 मैंने आपको वीडियो बनाई थी पार्ट 1 और पार्ट 2। मित्र, इस पार्ट 3 में आज मैं बताने वाला हूं आपको अनुपात तथा गुणा पर आधारित प्रश्नों को। और ये जो टॉपिक है आज का अनुपात तथा गुणा पर आधारित प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को मित्र यहाँ से छोड़ के नहीं जाना है। तो देखिए, जो अनुपात और गुणा है उसके बारे में आज हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे मित्र, ये ए और बी 2 व्यक्ति हैं और मैं ऐसे कहूँ ए और बी की जो आयु में जो अनुपात है वो 5:1 का अनुपात है। तो मैं कहूँगा जो ए और बी का जो रेशियो है वो 5:1 है। तो मित्र, ये तो हो गया अनुपात पर आधारित प्रश्न या अनुपात पर आधारित भाषा लैंग्वेज कह सकते हैं। या मैं ऐसे कह दूँ ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी है, तो भी मैं ऐसे लिखूंगा ए की आयु बी की आयु कितना है 5 गुनी। तो मित्र, इसे कह देता हूँ मैं गुणा पर आधारित प्रश्नों को। तो मैं आपको बताने वाला हूँ अनुपात पर आधारित प्रश्न या गुणा पर आधारित प्रश्न एक ही बात है, लेकिन अनुपात पे जो प्रश्न आएगा वो ऐसे आएगा, ए और बी की आयु में 5:1 का अनुपात है। और गुणा पर आधारित जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ए बी से 5 गुना है। तो चलिए इससे संबंधित और समझते हैं कुछ बेसिक बातें। जरूरी ये है कि जब अनुपात पर आधारित प्रश्नों को हम करेंगे, और ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी टॉपिक से ही प्रश्न जो एग्जाम है उसमें प्रश्न आते हैं। तो देखिए, एक तो अनुपात से इस जो टॉपिक है इससे 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं मित्र। एक तो आते हैं सिंगल अनुपात पर और एक आते हैं डबल अनुपात पर। अब सिंगल अनुपात और डबल अनुपात क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, हमारे पास किसी की भी उम्र को जानने के लिए 3 स्थिति होती हैं, प्रेजेंट और पास्ट और होता है मित्र क्या, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो सिंगल जो अनुपात पर आधारित प्रश्न बनेंगे वो क्या होगा, या तो हमें मिल जाएगा क्या, प्रेजेंट का अनुपात और समय का यहाँ पे क्या होगा, हेर फेर दिया जाएगा। जैसे कुछ समय पहले इतना था या था, यानी सिंगल ही अनुपात मिलेगा, प्रेजेंट का मिल जाएगा और या तो मिलेगा प्रेजेंट का नहीं मिलेगा तो पास्ट का अनुपात मिल जाएगा, या पास्ट का नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्यूचर का अनुपात मिल जाएगा। और समय के साथ क्या होगा, समय का हेर फेर मिल जाएगा, यानी कि चढ़ाव या उतार। समझ में आ रहा है ना, या 20 साल पहले इतना था या 10 साल बाद इतना हो जाएगा, इस प्रकार से। और जो डबल जो अनुपात की बात है, तो डबल अनुपात में भी क्या मित्र रहेगी स्थिति, प्रेजेंट, यहाँ पर रहेगी पास्ट और ये फ्यूचर। तो यहाँ इस जानने के लिए क्या होगा, इस डबल जो अनुपात में प्रश्न होगा वो क्या होगा कि या तो प्रेजेंट के साथ ये डबल अनुपात होगा, प्रेजेंट के साथ दिया जाएगा क्या, फ्यूचर का अनुपात, या फ्यूचर का अनुपात नहीं दिया जाएगा तो प्रेजेंट के साथ दिया जाएगा क्या, पास्ट का अनुपात, या प्रेजेंट और पास्ट का नहीं दिया जाएगा यदि प्रेजेंट का नहीं दिया जाएगा तो मित्र पास्ट के साथ दिया जाएगा क्या, फ्यूचर का अनुपात। तो ये हमें 2 अनुपात मिलेंगे, या तो प्रेजेंट पास्ट मिल सकता है या प्रेजेंट फ्यूचर या पास्ट फ्यूचर। समझ में आ रहा है ना। और इन्हीं अनुपातों के साथ हमें मिलेगी समय की हेर बदल, यानी कि इतने समय पहले इतना क्या था, इतने समय पहले ये अनुपात इतना हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे प्रश्न आएंगे। तो मैं यहाँ पे वीडियो को 2 प्रकार में बांटा गया है, सिंगल अनुपात पर आधारित प्रश्न और डबल अनुपात पर आधारित प्रश्नों को। तो मित्र, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको दोनों ही प्रकार के प्रश्नों को, और मैं यहाँ पे पहले 4 या 5 प्रश्न बताऊँगा सिंगल अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो चलो समय न बर्बाद करते हुए चलो चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो मित्र, आज का पहला प्रश्न है, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष तथा उनकी उम्रों का अनुपात क्रमशः 7:3 हो, तब x की उम्र क्या है। देखिए, x और y हैं, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं x और y, और उनकी उम्र का जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 50 वर्ष, और उनकी उम्र का जो रेशियो है वो दिया है 7:3। पूछ रहा है इनकी उम्र है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे पूछा गया है इसमें क्या, x की उम्र है, यानी x की उम्र निकालनी है। तो देखिए, यह मित्र हमको मिला है योग, और योग में हम भाग देते हैं किसका, अनुपाती योग का, जो कि 7 और 3 10 है, और एक रेशियो की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 5। x की उम्र क्या है, x का उम्र का जो रेशियो है वो 7 है,
तो 7 गुणा 5 क्या रहेगी मित्र यहाँ से 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्र का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कौन कौन, एक तो मिला है राम और मोहन। देखिए राम और मोहन की जो आयु का अनुपात है वो मित्र है 4:5। और यहाँ पे एक और तो मिला है, अगली जो भाषा कह रहा है वो अगले सवाल में, सॉरी अगले पार्ट में, कि राम और अनिल की उम्र का जो अनुपात है वो है 5:6। यहाँ पे राम और अनिल के साथ दिया हुआ है इसी का अनुपात 5:6 और राम और मोहन के साथ दिया गया है ये अनुपात 4:5। यदि इन तीन, देखो व्यक्ति कितने हैं, 3 हैं, राम मोहन राम अनिल, तो व्यक्ति तो 3 है ना, और इन तीनों की जो उम्र का योग है वो कितना है मित्र 69 वर्ष। तो कह रहा है यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो राम की उम्र क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो मैं इसे सिंगल रेशियो बनाता हूँ। और सिंगल रेशियो किस प्रकार से बनता है मेरा, मैं अनुपात समानुपात में मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति 2 बार आता है उसे हम कहाँ रखते हैं, मध्य में रखते हैं। तो यहाँ दो बार कौन आया है, राम, और राम को रखेंगे मध्य में, तो साइड से हो जाएंगे मोहन और यहाँ क्या हो जाएगा अनिल। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अब राम मोहन के साथ भी आ जाएगा और राम यहाँ पे अनिल के साथ भी आ जाएगा। तो करेंगे मोहन अनुपात राम, तो देखिए मोहन अनुपात राम 5:4। राम अनुपात मोहन, तो राम अनुपात अनिल, तो राम अनुपात अनिल रहेगा क्या रहेगा यहाँ पे 5:6। समझ में आ रहा है ना। अब इनको एक सिंगल रेशियो बनाने के लिए तो क्या करते हैं हम यहाँ पे सिंगल रेशियो बनाने के लिए कि 4 को आगे लिखेंगे, इस 5 को आगे इसके आगे लिखेंगे। तो क्या करेंगे 6 चौक 24 और 5 चौके 20 और 5 25। ये इनकी जो सिंगल जो अनुपात बना, कंप्लीट जो अनुपात है वो है 25:20:24। और ये मित्र अगर कटता तो हम इसे काटते, देखो कोई भी संख्या किसी कॉमन संख्या से नहीं कट पा रही है। तो इनकी जो उम्र का अनुपात योग है वो कितना है 25 और 20 45 और 24 69। और उनकी उम्र का योग भी कितना है मित्र 69। तो एक जो रेशियो की वैल्यू मिलेगी वो हमें कितनी मिलेगी 1। पूछा गया है यहाँ से क्या, राम की उम्र ज्ञात कीजिए। तो राम का जो रेशियो वो कितना है यहाँ पे 20। तो एक अनुपात का मान 1 है और राम की जो आयु है यहाँ पे वो क्या है 20। तो 20 एकम 20। तो चलिए ये आपके ऑप्शन नंबर 20 से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 है और 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था, तो संयोग की वर्तमान उम्र है। देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, वो कौन है, एक तो किरण है और एक संयोग है और कौन है यहाँ पे नम्रता। तो मैं इसके नाम न लिखते हुए इनको इसके कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर रहा हूँ, किरण संयोग और नम्रता। तो मैंने कहा था कि कोई भी उम्र निकालने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर होना चाहिए। और कहा गया है मित्र यहाँ पे कि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का इनकी तीनों की उम्र का जो योग है वो कितना है 93 वर्ष। यानी कि जो वर्तमान का जो उम्र का योग दे रखा है वो कितना है 93 वर्ष। और कहा जा रहा है 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र में 2:3:4 का रेशियो था। तो जो रेशियो मिला है मुझे 2:3:4 का, वो 10 वर्ष पूर्व यानी कि किसका मिला है पास्ट का। भाई मुझे रेशियो जो मिला है वो कहाँ का मिला है पास्ट का। तो ये देखेंगे ये याद रखिएगा आप कि यदि मुझे अनुपात पास्ट का यानी कि रेशियो मुझे पास्ट का मिल रहा है तो मेरे पास वैल्यू भी उम्र का योग भी पास्ट का होना चाहिए। तो देखिए प्रेजेंट में ये तीनों व्यक्तियों की आयु 93 वर्ष है, तो 10 साल पहले इनकी उम्र क्या रही होगी मित्र। तो 10 वर्ष सब तीनों की अवस्था घटेगी, तो 10 वर्ष इसमें से घटाएंगे तो क्या रही होगी 63 वर्ष। और इन तीनों की अनुपाती जो योग है वो क्या है 2 और 3 5 और 4 9 और कुल योग उनकी आयु है 63 वर्ष। तो एक रेशियो की वैल्यू निकलती है वो कितनी 7 वर्ष। तो कितनी उम्र होगी यानी कि पास्ट में 7 दूनी 14 वर्ष इस किरण की होगी और 7 ते 21 वर्ष होगी इसकी संयोग की और 7 चौके 28 वर्ष होगी
नम्रता की। तो मित्र इसमें पूछा गया है संयोग की वर्तमान उम्र है। देखिए ये जो 21 उम्र है संयोग की, वो 21 वर्ष उम्र है, वो पास्ट की है, यानी 10 साल पहले की उम्र है 21 वर्ष। तो वर्तमान में 10 साल पहले कोई व्यक्ति 21 साल का हो तो वर्तमान में उसकी उम्र क्या रहेगी, 21 और 10 31 साल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो मित्र नेक्स्ट प्रश्न है यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 थी और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है तो श्याम की आयु क्या है। देखिए तो देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति दिए गए हैं, एक तो है यहाँ पे राम और एक कौन है, श्याम। कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी। जो उम्र का रेशियो पास्ट का दे रखा है, और किसी भी व्यक्ति की 3 स्थिति होती हैं उम्र को जानने के लिए, प्रेजेंट और पास्ट और ये फ्यूचर। तो देखिए ये फ्यूचर का जो रेशियो वो क्या है कि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले जो उम्र थी, उम्र का अनुपात था राम की उम्र श्याम की उम्र का 1/3। तो अर्थात राम की उम्र यहाँ पे रहेगी क्या 1 और श्याम की उम्र क्या रहेगी 3, क्योंकि श्याम का 1/3, श्याम का 1/3 यानी कि 3 में से 1 राम को प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो कहा जा रहा है आगे प्रश्न में यदि राम की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है तो श्याम की उम्र क्या है। तो देखो राम की जो वर्तमान उम्र है वो 17 वर्ष है, और 5 वर्ष पहले क्या रही होगी उसकी उम्र 12 वर्ष, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है वो रेशियो दिया हुआ है ये पास्ट का दिया हुआ है। तो 5 वर्ष पहले राम की उम्र 12 वर्ष थी, तो एक रेशियो की वैल्यू 12, 3 रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी 12 तिया 36 वर्ष। और यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि श्याम की उम्र क्या है, तो ये तो थी, वो पूछ रहा है क्या है यानी प्रेजेंट पूछ रहा है। तो 36 यानी कि 5 वर्ष पहले 36 थी, तो आज उसकी उम्र क्या रहेगी 36 और 5 41 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हर्ष की उम्र 40 वर्ष तथा ऋथ की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति दिए गए, यहाँ पे एक तो हर्ष है और एक है कौन, ऋथ। और यहाँ पे कहा गया है हर्ष की जो उम्र है वो 40 वर्ष है और ऋथ की जो उम्र है वो कितनी है 60 वर्ष है। कह रहा है कितने वर्ष पहले इनकी उम्र का जो अनुपात था वो 3:5 था। मैं कह सकता हूँ 40 यानी कि हर्ष से x वर्ष पहले, और ये जो ऋथ है इसकी उम्र है 60, इससे भी x वर्ष पहले, जो इनकी उम्र का जो अनुपात था 3:5 था। मैंने -x इसलिए किया कि पहले या पूर्व की स्थिति में क्या करते हैं माइनस करते हैं प्रेजेंट से। जैसे आज मैं 10 साल का हूँ तो 2 साल पहले कितने का था 10 - 2 8 वर्ष का। ऐसे याद 40 साल तो कितने वर्ष पहले x - x, समझ रहा। ऐसे ही ऐसे करेंगे कैसे कि 5 चौके 20, 200 माइनस के 5x बराबर 3 × 60 180 माइनस के 3x। छोटे जाते हैं बड़े के पास, ये माइनस का 5 छोटा है माइनस के 3 से, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, पश्चांतर होने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 5 प्लस का हो जाएगा, 5 से -3 गया तो कितने बचेगा 2x, और 2x वैल्यू ये 180 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 200 में से जो -180 होंगे तो कितने बचेंगे 20। यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी क्या निकलेगी 10। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली 10। तो मैंने कहा था कितने वर्ष पहले x वर्ष पहले, तो आंसर है मेरा क्या 10 वर्ष पहले, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से मैच करता है। चलो चलते हैं। ये तो मित्र है इसका क्या बेसिक, और इसका एक कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट जानेंगे कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे ये हर्ष है और यहाँ पे क्या है ऋत है, और प्रेजेंट इसकी हर्ष की प्रेजेंट जो उम्र है वो क्या है 40 वर्ष, और ऋत की जो उम्र है वो कितनी है 60 वर्ष। समझ में आ रहा है ना। हर्ष की उम्र 40 वर्ष और ऋत की उम्र 60 वर्ष। वो कह रहा है पास्ट में कितने वर्ष पहले इनका जो अनुपात 3:5 था। तो आप देखिए हमें तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा ना कि कितने वर्ष पहले 3:5 था, लेकिन मैं तो एक बार जानता हूँ मित्र कि जो अनुपात यानी कि जो आयु में अंतर अब है वही आयु में अंतर तब होगा। यानी कि जो आयु में प्रेजेंट में अंतर है, बचपन में ये अंतर रहता है और
जो बुजुर्ग हो जाते हैं तब भी अंतर एक ही रहता है। समझ में आ रहा है ना। तो देखेंगे यहाँ पे जो इनकी आयु का अंतर है वो कितना है अंतर 20, और 20 ही साल इनकी आयु का अंतर जब होगा जब कितने भी साल पहले की बात हो। तो देखिए जब 20 वर्ष इनकी आयु का अंतर होगा तो यहाँ पे जो रेशियो का अंतर है वो कितने का है 2 का। तो 2 रेशियो की वैल्यू 10 20 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो यहाँ पे इसकी उम्र रही होगी 30 वर्ष, 10 गुणा 3 30 और 10 गुणा 5 इसकी उम्र रही होगी रित की 50 वर्ष। मैं कह सकता हूँ कितने साल पहले की बात है ये। देखो आज प्रेजेंट में उम्र ये है 40 वर्ष, तो 30 वर्ष उम्र कितने साल पहले रही होगी मित्र 10 वर्ष पहले। इससे भी तो प्रश्न है, एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 196 है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मित्र कौन पिता और दिया गया है कौन पुत्र, और कहा गया है एक पिता की आयु का अनुपात पुत्र की आयु से जो वो है क्या है 4:1, जो प्रेजेंट की अनुपात है, और जो इनकी आयु का गुणनफल है इनकी आयु का गुणनफल किया जाए तो वो क्या है 196। तो देखिए यहाँ पे तो अनुपात है, अब जब एक गुणनफल की बात आएगी तो 2 रेशियो क्या होगा 2 रेशियो का आपस में क्या होगा गुणा होगा। तो 2 रेशियो का गुणा होगा तो यहाँ पे इसे हम क्या मानेंगे 4r और यहाँ मानेंगे 1r। जब 2 रेशियो का आपस में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और r स्क्वायर जो कि है कितने के 196 के। तो r स्क्वायर मिलेगा वो क्या होगा 196 यानी 196/4। तो 4 चौके 16, 3 बचे 4 नाम 36 49। अब देखिए मित्र r स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास 49, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 7। तो कहा जा रहा है यहाँ पे, तो देखिए पहले पिता की जो उम्र हो जाएगी वो क्या होगी, जैसे 1 रेशियो की वैल्यू 7 है तो 4 रेशियो की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 7 चौके 28, और 1 रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी 7 एकम 7। तो पिता की जो वर्तमान उम्र है वो 28 है और पुत्र की वर्तमान उम्र है 7 है। लेकिन इसमें पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद 8 और 5 वर्ष बाद यानी कि बाद या पश्चात बात आती तो जोड़ता हूँ उम्र में। तो प्रेजेंट उम्र 28 है तो 5 वर्ष बाद ये उम्र कितनी हो जाएगी 33 वर्ष, और ये 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 12 वर्ष का, जो कि ये अनुपात क्या होगा 3 से काटिए 3 से 1 बार, और सॉरी 3 से 11 बार, और 3 से ये 4 बार, तो ये अनुपात होगा 11:4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों ये तो थे सारे प्रश्न सिंगल अनुपात से। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको डुअल अनुपात, जो डबल अनुपात के साथ प्रश्न आते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिस टाइप के वो यही हैं जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ। तो प्रश्न है, बिक्की तथा सुम्मी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:5 होता है तो सुम्मी की वर्तमान उम्र है। तो देखिए यहाँ पे कौन दिए गए हैं, एक तो बिक्की और एक दिया गया है कौन सुम्मी। तो इन मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो उसकी उम्र जानने के लिए क्या होता है, मुझे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की आवश्यकता होती है। तो मैंने कहा था या तो प्रेजेंट के साथ पास्ट का अनुपात या पास्ट प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का अनुपात, या प्रेजेंट न देके पास्ट फ्यूचर का अनुपात दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि बिक्की तथा सुम्मी की आयु का अनुपात 2:3 है तो प्रेजेंट में है तो 2:3 है। तो ये फिर कहा है उसने कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होगा। 12 वर्ष पश्चात होगा यानी कि फ्यूचर की बात है, बाद पश्चात समझ में आ रहा है ना। तो 12 वर्ष बाद क्या होगा, ये अनुपात 11:15 हो जाएगा। तो समझिए प्रेजेंट से जब रेशियो फ्यूचर में गया तो समय का कितना हेर फेर हुआ 12 वर्ष का। कितने वर्ष का 12 वर्ष का। तो देखेंगे यहाँ से कि 2 से कितना बढ़ गया 9, और यहाँ से 3 से कितना बढ़ गया यहाँ पे ये 12। तो यहाँ पे वृद्धि तो अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम ऐसे प्रश्नों को करने के लिए मित्र कि यहाँ पे एक और खींचेंगे ऐसे डंडा। तो क्या करेंगे, इसके जो अंतर का इसका जो अंतर नीचे वाले रेशियो का उसका गुणा करेंगे ऊपर। देखो 11 और 15 में अंतर कितने का है
4 का, और यहाँ जो अंतर है वो उसका गुणा करेंगे नीचे वाले रेशियो में 1 से। ठीक है ना भाई, 2 और 3 का 1 का अंतर है, तो क्या करेंगे, जो नया जो रेशियो बनेगा हमारा तो वो बनेगा 4 दूनी 8, और ये बनेगा 4 तिया 12, और ये बनेगा 11 एकन 11, और ये 11 सॉरी 1 गुणा 15 15। अब आप देखिए यहाँ से अनुपात में कितने की वृद्धि हुई, 3 की। यहाँ पे भी कितने की वृद्धि हुई, 3 की। जब रेशियो में वृद्धि 3 की हुई है प्रेजेंट से फ्यूचर आने के लिए, तो हमारे समय में जो वृद्धि है वो कितने की है, 12 वर्ष की। तो 3 रेशियो की वैल्यू 12 वर्ष है, तो 1 रेशियो की वैल्यू मित्र क्या रहेगी यहाँ पे, 4 वर्ष। तो पूछा जा रहा है क्या, सुम्मी की वर्तमान आयु। तो मेरा जो वर्तमान रेशियो थे वो ये हैं, और फ्यूचर के रेशियो ये हैं। तो यहाँ पे देखो, ये तो है बिक्की और ये है कौन, ये तो है बिक्की और ये कौन है, सुम्मी। तो 1 रेशियो की वैल्यू मेरी 4 है, तो 12 रेशियो की वैल्यू होगी वो कितनी, 12 चौके 48। तो ये है सुम्मी की वर्तमान उम्र, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करती है। तो देखिए मित्र, ये तो है पैरामाउंट विधि, और एक होता है क्या, बेसिक, ये है कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आज न तो बेसिक बताऊंगा आपको, नहीं पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, और आज के बाद हमेशा उम्र वर्ग तक याद रखोगे क्या, ब्रह्मास्त्र। समझ में आ रहा है ना, ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। तो देखिए करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, बस ध्यान है, नजरें घटी हटी तो दुर्घटना घटी। तो देखिए दुर्घटना कैसे घटानी है, ध्यान देना है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान देंगे बड़े सटीक से। विक्की और सुम्मी, देखो याद रखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कहा जा रहा है विक्की और सुम्मी की जो आय का अनुपात है 2:3 है, और कहा जा रहा है यहाँ पे 12 वर्ष के बाद उनकी आय का अनुपात 11:15 हो जाएगा, यानी कि होता है। तो 11:15 हो जाएगा कितने वर्ष के पश्चात, 12 वर्ष के पश्चात। तो देखिए यहाँ से अब भूल जाइए क्या करना है, कितना अंतर करना है, क्या नहीं करना है। एक ही बात याद रखनी है आपको कि प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है आपको सुम्मी की वर्तमान उम्र। तो देखिए सुम्मी का जो वर्तमान रेशियो वो क्या है मित्र, 3। अरे सुम्मी का पूछा है तो सुम्मी को देखना है बस, सुम्मी है कहाँ। तो देखेंगे करेंगे कैसे, करते हैं हम कैसे, सुम्मी की वर्तमान उम्र निकालेंगे। तो सुम्मी की वर्तमान उम्र निकालने के लिए वर्तमान उम्र का रेशियो लीजिए 3 गुणा, फिर इसके आगे क्या होता है, जब वर्तमान उम्र निकाल रहे हैं, अगर इस रेशियो से उम्र निकाल रहे हैं हम, तो जो दूसरा रेशियो है उसका अंतर लीजिए गुणा 4 इंटू, फिर जो साल का अंतर है उसका गुणा कीजिए 12 बट्टे इनका क्रॉस गुणा कीजिए, 11 × 33 और 15 दूनी 30, और 30 और 33 में कितना अंतर है, 3, और 3 का अंतर है, और ये कैलकुलेशन करनी है। तो आपको क्या निकलेगी, सुम्मी की वर्तमान उम्र। देखिए 3 से 3 कटा तो 12 चौके 48, 48। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब तो टेंशन मुक्त हो गए ना, गर्दा उड़ाना है, बोले तो धूल उड़ानी है, धूल। भैया धूल उड़ाएंगे हम, तो देखो कैसे उड़ाएंगे। प्रश्न है, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। देखो यहाँ पे लिखिए पिता, लिखो जल्दी, पिता, और यहाँ पे कौन है, पुत्र, और यहाँ लिख लीजिए एक बार में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आपको डबल डेट यानी कि डुअल अनुपात के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो आप ढूंढ के उसे सरल कीजिए और जटिल प्रश्नों को सरल में तब्दील कीजिए। समझ में आ रहा है ना, ध्यान देंगे। पिता और पुत्र की जो आय का अनुपात है वो क्या है, पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है तो प्रेजेंट अनुपात है 5:1। कहा जा रहा है 15 वर्ष के बाद 15 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा होगा। तो देखो जो समय का जो अनुपात है वो 15 वर्ष है, इसे तो लिखना ही लिखना है, और 2.5 गुना बड़ा होगा तो 2.5 गुना कहते हैं 2 दूनी 4 और 1 5:2, 5/2 यानी कि 5:2 का रेशियो बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो पूछा गया है पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो पिता का वर्तमान उम्र रेशियो क्या है मित्र, 5। तो पिता की वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 गुणा, जो इस वाले रेशियो से उम्र निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले रेशियो का क्या करेंगे, डिफरेंट लेंगे, इसका डिफरेंट रहेगा 3, और फिर क्या करेंगे, समय को जो दिया हुआ है यहाँ पे जो अंतर है समय का, इस समय को लेंगे 15 बट्टे क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर लेंगे, 5 × 5 और 5 दूनी 10,
10 और 5 में कितने का अंतर है? 5 का। तो 5 से 5 खत्म, 15 तिया 45, 45। जो पिता की उम्र है 45, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी से मैच करती है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है और 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए यहाँ पे वही है पिता और यहाँ पे दे दिया पुत्र। और मैंने कहा था आपको वर्ष की जो एंट्री ऐसे करनी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हो गया सवाल। सवाल क्या है? पिता की उम्र उसके पुत्र की 4 गुनी है तो प्रेजेंट है, 4:1 है। कहा जा रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र उसकी 9 गुनी थी। तो कितने वर्ष पहले मित्र? 5 वर्ष पहले कितनी गुनी थी? 9 गुनी थी। तो ये देखिए पूछा क्या है, जल्दी करिए, पिता की वर्तमान उम्र क्या है? तो मित्र पिता का जो वर्तमान रेशियो है वो क्या है? यही है ना। मैंने कहा था जो पूछे वही करना है। तो पिता की उम्र निकालना है, पिता का वर्तमान रेशियो ये है। तो पिता की उम्र है 4 और जिस रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं उसे न लेके दूसरे रेशियो का यहाँ पे लेना है अंतर। तो 4 गुणा यानी 9 1 में 8 का अंतर है, गुणा समय का अंतर 5 बट्टे क्रॉस मल्टीप्लाइज का गुणा यानी कि अंतर। तो 4 1 4 और 9 1 9, 9 1 9 9, 4 1 4 4, 9 4 में कितने का अंतर है? 5 का। सब भाग देते हैं, ठीक है ना। 5 से 5 खत्म, 8 चौके 32 वर्ष। तो पिता की वर्तमान उम्र होगी वो 32 वर्ष होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो देखिए 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे, एक तो कौन है यहाँ पे हमारा? कमल, और एक है सुरेश। और किसी भी व्यक्ति की उम्र को जानने के लिए 3 स्थिति होना जरूरी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। समझ में आ रहा है ना। और कह रहा है वो 6 वर्ष पहले उनकी जो कुछ अनुपात था वो 6:5 था, यानी कि जो हमें रेशियो मिला है वो प्रेजेंट का तो नहीं मिला है। कह रहा है 6 वर्ष पहले उनके अनुपात 6:5 था। और कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आय का जो अनुपात है वो 11:10 हो जाएगा, यानी कि 4 वर्ष बाद जो होगा 11:10 हो जाएगा। तो पूछ रहा है सुरेश की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो मित्र जैसा कि सुरेश की वर्तमान उम्र निकालने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा। तो यही तो रहेगी प्रेजेंट यानी वर्तमान उम्र सुरेश की। तो यहाँ पे हमें जो अनुपात मिला है, ये डुअल अनुपात मिला है, इसे ही कहते हैं डबल अनुपात। और मैंने कहा था प्रेजेंट के साथ या तो मिलता है क्या? प्रेजेंट के साथ मिलेगा पास्ट का अनुपात या प्रेजेंट के साथ मिलेगा फ्यूचर का अनुपात। यदि प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? पास्ट का अनुपात और फ्यूचर का अनुपात। तो करना कुछ नहीं है, हमारा सेम एक ही फंडा है। तो करेंगे क्या कि हमें चलो या तो हमें पास्ट की उम्र पता होनी चाहिए सुरेश की, तो 6 जोड़कर प्रेजेंट में आ जाएंगे, या फ्यूचर की उम्र पता होनी चाहिए तो 4 घटाकर प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे। चलो चलते हैं हम पास्ट की उम्र निकालते हैं। सुरेश की पास्ट की उम्र क्या है? तो पास्ट की उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे? जो पास्ट का जो रेशियो है वो है 5, और जिस रेशियो पे हम आकलन करते हैं उसको छोड़कर दूसरे रेशियो क्या लेते हैं मित्र? डिफरेंट लेते हैं। तो इसका डिफरेंट क्या रहेगा? 1, और गुणा करते हैं यानी कि इसके दूसरे वाले अनुपात का गुणा, अंतर का गुणा, और फिर गुणा करते हैं किसका? इन समय के अंतर का, यानी कि इस रेशियो में कितने वर्ष का अंतर है? तो 6 और 4 10 वर्ष का अंतर है, बट्टे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाइज का डिफरेंट लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाइज क्या है? 11 पंजे 55 और 10 छक्के 60। तो इसका अंतर क्या है? 55 और 60 का 5। तो यहाँ से 5 से 5 कटेगा तो क्या होगा? 5 से 5 कटा तो क्या होगा? 10 एकम 10 वर्ष। तो मैं कह सकता हूँ सुरेश की जो पास्ट में जो उम्र क्या थी? 10 वर्ष थी। लेकिन वो पूछ रहा है प्रेजेंट में सुरेश की उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 साल पहले 6 साल पहले 10 साल उम्र रही हो सुरेश की, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 16 साल। ठीक है ना। तो देखिए मित्र ये है आज का अंतिम प्रश्न जो कि डबल अनुपात से है, और अधिकतर प्रश्नों का समावेश इस पार्ट में इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इससे आगे जो प्रश्न इसी प्रकार के देखने तो आप वीडियो पार्ट 4 में देखिए, उसमें सारे प्रश्नों को कराया गया है। 3 से 4 प्रश्न ऐसे, और जो चैप्टर में जटिल प्रश्न छूट जाते हैं जिसे हम विविध प्रश्न कहते हैं, उन प्रकार के प्रश्नों का भी समावेश मैंने वहाँ पे लेकर आया हूँ। तो देखिए
मित्र उम्मीद करता हूँ मैं आपसे ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon.